नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते असरात से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में दुनिया बिल्कुल ही अलग किस्म की होगी। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच में एक दूसरे पर कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। साथ ही चीन से ऐसी खबर आई है कि पिछले कुछ महीनों में 2 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल रिचार्ज नहीं हुए हैं और बड़ी तादाद में लैंडलाइन फ़ोन के बिलों का पेमेंट नहीं हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कहाँ चले गए? कहीं ये इल्ज़ाम सही तो नहीं है कि चीन ने कोरोना वायरस से मरने वालों की सही तादाद दुनिया को आज तक नहीं बताई है? खबरों से अंदाज़ा होता है कि सिर्फ कहानी उतनी नहीं है जितनी अभी तक दुनिया के सामने आ रही है। इस एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें, बहुत ही दिलचस्प मालूमात इसमें शामिल की गई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन के खिलाफ जांच जारी है। अगर चीन चाहता तो शुरू में ही जहां से ये महामारी शुरू हुई थी वहीं ख़त्म कर दी गई होती, तो दुनिया को इसका इतना भारी खमियाजा न भुगतना पड़ता। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को एक बार फिर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में कहा कि वे चीन से खुश नहीं हैं क्योंकि वो कोरोना वायरस को शुरू में ही रोक सकता था, जो बाद में पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत इसकी गंभीर जांच यानी सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा मानना है कि इसे स्रोत पर यानी जहां से शुरू हुई थी वहीं रोका जा सकता था, इसे जल्दी रोका जा सकता था, और अगर ऐसा होता तो आज ये पूरी दुनिया में नहीं फैलता। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन की कोरोना वायरस से निपटने में की गई कथित गलतियों के बारे में ताज़ा बयान ये आया है। कोरोना वुहान शहर में पिछले साल के आखिर में शुरू हुआ था, जो बाद में दुनिया भर में महामारी में बदल गया। पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका को पक्का यकीन है कि चीन सही वक्त पर महामारी की सूचना देने में नाकाम रहा है और इसे छुपाने की कोशिश की गई है। कोरोना वायरस कितनी खतरनाक सांस की बीमारी की वजह बन रहा है ये नहीं बताया गया। उधर चीन के विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन हुआ चुनयिंग ने सोमवार को ट्विटर पर कहा, पोम्पियो को राजनीतिक खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। बेहतर है कि जीवन बचाने में अपनी ताकत लगाएं। रॉयटर्स टेली के मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी से अमेरिका में 58,000 से ज़्यादा समेत दुनिया भर में 2,16,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले मंडे को व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने चीन पर अमेरिका में घटिया क्वालिटी और यहाँ तक के नकली कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट किट भेजने और महामारी से मुनाफाखोरी हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। चीन के खुले आलोचक नवारो, जिन्हें ट्रंप ने हेल्थ क्राइसिस से मुताल्लिक सप्लाई लाइन से जुड़े कामों के लिए अपॉइंट किया है, ने कहा कि वायरस और एंटीबॉडी दोनों के लिए ज़्यादा टेस्ट अमरीकियों को मौजूदा लॉकडाउन ख़त्म करके काम पर जाने के लिए काफ़ी अहम है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में फैली इस महामारी का ठीकरा चीन पर फोड़ते हुए हर्जाना वसूलने के भी इशारे दिए हैं। व्हाइट हाउस में जर्नलिस्ट से ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार कोरोना के सिलसिले में अपनाए गए रवैये के बारे में चीन से नाराज़ है। उसका मानना है कि चीनी सरकार अगर चाहती तो पूरी दुनिया को तबाही से बचाया जा सकता था। ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा कि कई तरीक़ों से चीन को कोरोना वायरस के लिए भरपाई कराई जा सकती है और अमेरिकी सरकार फ़िलहाल चीन के खिलाफ एक गहरी जांच में लगी हुई है। उधर जर्मनी के एक अखबार ने चीन सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए $165 बिलियन
चुकाने की मांग की है। इसके बाद जर्मनी में हर्जाना वसूलने के बारे में चर्चा जोरों पर है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो भी ऐसा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी आसान तरीके हैं। हम जर्मनी से कहीं ज़्यादा बड़ी रकम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे तय नहीं किया गया है। कोरोना के बारे में चीन पर ट्रंप ने पहले भी हमला किया था और इस महामारी के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कई बार खुले मंचों से कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा, जिस पर चीन ने नाराजगी भी जताई और बदले में अमेरिका पर ही चीन में कोरोना वायरस को फैलाने का इल्जाम लगाया। हर्जाना वसूलने का इशारा करके चीन ने अमेरिका पर पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि कोरोना के मामले में अमेरिका सफेद झूठ बोल रहा है। हालांकि अमेरिका के अलावा कई दूसरे मुल्क भी चीन को कोरोना की वजह से अलग थलग करने में लगे हुए हैं। इधर इस सब के बीच चीन से एक खबर inventive.co.in ने छापी है, जो बहुत ही दिल दहलाने वाली साबित हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन कोरोना महामारी की वजह से मरने वालों की तादाद पर अब भी झूठ बोल रहा है? 2 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कहाँ चले गए? अब तक चीन ने सरकारी तौर पर कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 4000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की तादाद जो अचानक कम हो गई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया चीन पर शक करने लगी है कि आखिर ये क्या माजरा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन मोबाइल कंपनी के अचानक 81,16,000 ग्राहक कम हुए हैं, जो 23 साल में ग्राहकों के कम होने की हिस्ट्री में सबसे बड़ी तादाद है। लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद में भी दसियों लाख की कमी आई है। चीन की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चाइना मोबाइल ने एक महीने में 72,50,000 ग्राहक खो दिए। चाइना मोबाइल ने हाल ही में पिछले 2 महीनों के ऑपरेटिंग डेटा को साझा किया है। izon.ulifestyle.com.hk की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना मोबाइल ने जनवरी 2020 के आंकड़ों को जारी करते हुए कहा है कि कंपनी के 949 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जो दिसंबर में 862 मिलियन पर पहुंच गए हैं। फरवरी 2020 में कंज्यूमर्स की तादाद जनवरी के मुकाबले में 7.25 मिलियन कम थी। कुल मिलाकर चीन मोबाइल ने पिछले 2 महीनों में 81,16,000 ग्राहक खो दिए हैं। चाइना मोबाइल के अलावा चाइना यूनिकॉम ने भी 78 लाख यूजर्स और चाइना टेलीकॉम कॉर्प ने 56 लाख यूजर्स कम किए हैं। ये सभी आंकड़े फरवरी 2020 तक के हैं। मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के अलावा लैंडलाइन कंज्यूमर्स की तादाद में भी 84 लाख की कमी आई है। चीन में लैंडलाइन कंज्यूमर्स की तादाद 19 करोड़ 83 लाख थी, जो कोरोना वायरस के बाद घटकर 18 करोड़ 99 लाख हो गई है। अमेरिका के टीवी चैनल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन में 2.1 करोड़ यानी 2 करोड़ 10 लाख मोबाइल कंज्यूमर्स का नुकसान हुआ है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि चाइना मोबाइल ने 72.5 लाख कंज्यूमर्स को खो दिया है। इसलिए ये साफ है कि हो सकता है कि इन कंज्यूमर्स ने अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर के लिए पोर्ट करा लिया हो, लेकिन अभी तक दूसरे ऑपरेटरों के इस्तेमाल करने वालों में बढ़ोतरी की कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में लोग अब ये मानने लगे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से चीन ने मरने वालों की तादाद को छुपा रखा है। उधर चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग से कोरोना वायरस महामारी के फैलने का हर्जाना लेने की धमकी के बाद अमेरिकी राजनेताओं पर सफेद झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन गेंग शुआंग ने ट्यूसडे को बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन पर अपने यहाँ कोरोना वायरस को काबू करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाकर अपनी नाकामी से अमेरिकी जनता का ध्यान हटाना चाहता है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने जर्नलिस्ट से कहा कि अमेरिकी राजनेता बार बार सच्चाई को नज़रअंदाज करते रहे और सफ़ेद झूठ बोलते रहे। उनके पास बस एक काम है, महामारी को रोकने और काबू करने के लिए असरदार उपाय न अपनाने की जिम्मेदारी से बचना और पब्लिक के ध्यान को बांटना।
गेंग शुआंग ने कहा कि अमेरिकी राजनेताओं को अपनी मुश्किलों और कोरोना वायरस के फैलाव को जल्द से जल्द काबू में करने का हल ढूंढने पर ध्यान लगाना चाहिए। आपने देखा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया ये अटकल लगा रही है कि कोरोना महामारी के बाद कौन सुपर पावर बनेगा, यानी इस सब के बाद अमेरिका सबसे ताकतवर रहेगा या उसकी जगह चीन सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरेगा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि चीन के खिलाफ जांच जारी है और अगर उसकी गलती निकली तो हर्जाना लिया जाएगा, काफ़ी दिलचस्प है। चीन अब भी अमेरिका को ये कह रहा है कि इल्ज़ाम तराशी में वक्त बर्बाद ना करें बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाए। लेकिन इस सब के बीच में 2 करोड़ से ज़्यादा चीन में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कहाँ चले गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि किसी भी खबर पर सनसनी ना फैलाई जाए, बल्कि जो खबर जहाँ से मिलती है उसका हवाला भी हम आप तक पहुँचाते हैं। बहरहाल ये सवाल है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, ताकत किसके हाथ में होगी, क्या दुनिया में जंगें करने वाले मुल्क और हथियारों का कारोबार करने वाले मुल्क किसी तरह से इंसानियत के लिए हसास हो पाएंगे या जैसे ही महामारी ख़त्म होगी फिर वही शैतानी हरकतें शुरू कर देंगे। अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की शैतानी से दुनिया को बहुत नुकसान हो चुका है। काश दुनिया की सभी हुकूमतें इंसानों की ज़िंदगी को इंसानियत के साथ देखने लगें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।